Hello everyone. I hope you all are well. So I'm back with the most awaited strategy video for English section. इस वीडियो में मैंने इंग्लिश को अलग अलग कंपोनेंट्स में तोड़ा है और हर एक कंपोनेंट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए वो चीज़ समझाई है। कौन सी बुक्स आपको हर एक कंपोनेंट के लिए ख़रीदनी है और कौन से यूट्यूब चैनल्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा, ये मैं आप लोग को समझाऊंगी। और साथ ही साथ नोट मेकिंग कैसे करनी है, मॉक्स कैसे लगाने हैं, उसका एनालिसिस कैसे करना है, उससे नोट्स कैसे बनाने हैं, ये मैं आप लोग को समझाऊंगी। ये स्ट्रैटेजी ना सिर्फ बिगनर्स के लिए यूज़फुल रहने वाली है बट एट द सेम टाइम रिपीटर्स के लिए भी उतनी ही यूज़फुल रहने वाली है। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर के इतना शॉर्ट कैसे हूँ ये आप लोग देख लीजिए। तो ये है सबसे पहले मेरा एसएससी सीजीएल प्री का स्कोर कार्ड जिसमें मेरे 50 में से 45 मार्क्स हैं। देन है मेरा सीएचएसएल के मेंस का स्कोर कार्ड जिसमें मेरे 108 मार्क्स थे इंग्लिश में आउट ऑफ 120। देन है मेरा सीजीएल के मेंस का स्कोर कार्ड जिसमें मेरे मार्क्स थे 131 आउट ऑफ 135। तो इस एविडेंस के बाद आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो को लेकर के। तो अब आगे बढ़ते और जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रैटेजी। बट बिफोर दैट आज के वोकैब देख लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट वोकैब हमारा है असर्बिक। असर्बिक का मतलब होता है कड़वी बोली, यानी कि हार्श एंड शार्प स्पीच। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, असर भी यानी कि बुरी संगत का असर भी इसमें हो रहा है, कड़वी बोली बोलने लग गई है, बहुत हार्श एंड शार्प स्पीच हो गई इसकी। तो असरबिक का मतलब कड़वी बोली। देन है अडोनिस, इसका मतलब होता है हैंडसम यंग मैन। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अडोनिस हिंदी वाला पढ़ेगा अडोनिस, मैं पढ़ूंगी अडानी। अडानी काफ़ी यंग और हैंडसम है, तो अडोनिस यंग एंड हैंडसम। तो अब बढ़ जाते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं वो मेन चीज़ जिसके लिए प्रॉपर ये दिन रखा गया है, एंड दैट इज़ स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश। सी, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रही हूँ इंग्लिश सेक्शन की, तो ये सिर्फ एसएससी सीजीएल के लिए नहीं है। एसएससी जितने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे जीडी हो या चाहे सीपीओएसआई हो, तो सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स एसएससी कंडक्ट कराता है उन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि सिलेबस सारे एग्ज़ाम्स का एक ही रहता है, कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं जो कि एसएससी कंडक्ट नहीं करा रहा, तो ये उसके लिए भी यूज़फुल है। ऑलराइट, और ऐसा क्यों है? क्योंकि सिलेबस तो सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का मोर और लेस सेम ही है ना। तो जो सीडीएस वाले बच्चे हैं, एफकैट वाले बच्चे हैं, जो लोग पूछ रहे थे मुझसे कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके से इन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश को टैकल करें हम लोग, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। मैंने भी सीडीएस एफकैट का एग्ज़ाम दिया है, क्लियर भी किया है इवन जो रिटन एग्जामिनेशन है। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही रिटन क्लियर कर लिया था। वो अलग बात है कि मैंने एसएसबी केवल एक ही दी थी और वो भी एफकैट की एएफएसबी वाली दी थी। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर पास में पड़ रहा था और मैं उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी, और वो बड़ा ऑब्वियस था क्योंकि मैंने सिर्फ रिटन की ही प्रिपरेशन की थी। तो इससे मेरा बताने का ये मतलब है कि इस स्ट्रैटेजी से आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इंग्लिश के सेक्शन को स्पेशली टैकल कर सकते हैं। तो अब फोकस कर लेते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। तो इंग्लिश को जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मैं 4 कंपोनेंट्स में तोड़ती हूँ इसको। एक ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और कुछ छोटे छोटे बचे हुए टॉपिक्स। तो चलिए फिर अब एक एक करके देख लेते हैं इन कंपोनेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आ जाते हैं ग्रामर सेक्शन में। सी, ग्रामर सेक्शन के लिए आप लोग को बुक खरीदनी है नीतू मैम की वॉल्यूम 1, जो कि प्लिंथ टू पैरामाउंट है, जो मैं आप लोग को बहुत बार बता चुकी हूँ। इस बुक में आपको ग्रामर के जो जो टॉपिक्स हैं उसकी ना सिर्फ बेसिक्स बताई जाती है बट एट द सेम टाइम रूल्स भी आप लोगों से डिस्कस किए जाते हैं। वो रूल्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं उन रूल्स से। इस बुक की एक खासियत है, ये हिंदी मीडियम के लिए भी उतनी ही यूज़फुल है जितना कि इंग्लिश मीडियम वालों के, क्योंकि इसका जो कंटेंट है बहुत सिंपल लैंग्वेज में है और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का यूज़ करके दिया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं यूट्यूब वीडियोस की तरफ। तो कौन से ऐसे यूट्यूब वीडियोस हैं या चैनल्स हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए स्पेशली? तो सबसे पहले रानी मैम है, देन अमन सर है,
फिर आप लोग नीतू मैम की वीडियोस भी देख सकते हो। ये वही हैं जिनकी बुक मैंने आपको ग्रामर के लिए बताई थी, तो उसी रूल्स को वो वीडियो के फॉर्म में भी बताती हैं। दैन निमिषा बंसल मैम को भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो एक सजेशन है, जब भी यूट्यूब वीडियोस आप देखो, इन चारों में से किसी एक की ही देखना, ये नहीं कि सबकी देखने में बैठ गए, क्योंकि कंटेंट ऑब्वियसली सेम ही होगा, बस पढ़ाने का ढंग सबका अलग है। तो एक बार इन सबके चैनल्स में जाके एक दो वीडियोस आप देख लेना, फिर जिसका आप लोग को पसंद आए उसके सारे लेक्चर्स सुन लेना। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कि ग्रामर की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए किरण की PYQ आप लोग ख़रीद सकते हो। मैंने भी ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए किरण की प्रीवियस ईयर वाली बुक ही ख़रीदी थी। बट येस, अगर आपके पास इसका कोई अल्टरनेटिव है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं मेथड की। मेन यही है कि ग्रामर के सोर्सेज सब लोगों ने बता दिए कहाँ कहाँ से कवर करने हैं, बट मेथड क्या है इसका, किस तरीके से ग्रामर को कवर किया जाए, तो वो मैं अब आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो सोर्सेज मैंने ऊपर बता दिए हैं। अब सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, कोई भी टॉपिक है जैसे ग्रामर का, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं कि नाउन है, नाउन आप लोग कवर कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यूट्यूब में जो ये चैनल्स मैंने बताए हैं इनमें से किसी एक के चैनल पे जाके नाउन वाली जो वीडियोस हैं उसको कवर करेंगे। ऑल राइट, तो जैसे हम लोग अपनी टारगेट वीडियो में भी 3 से 4 दिन नोट मेकिंग के लिए रखते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, नोट मेकिंग ही करनी है हमें। सबसे पहले यूट्यूब वीडियो जा कर के देख ली, फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट लगा या रूल्स जो इम्पोर्टेंट लगे उसको अपनी नोट वाली कॉपी में आप लोग लिख लोगे। देन जो प्लेन टू पैरामाउंट मैंने नीतू मैम की बुक बताई है, वहाँ से रूल्स सारे अच्छे से पढ़ लोगे, और जो इम्पोर्टेंट लगे वीडियोस में डिस्कस नहीं किए गए हैं उसको आप लोग मार्क कर लोगे, या फिर अपनी नोट कॉपी में लिख सकते हो, एज़ यू विश। उसके बाद नोट मेकिंग यहाँ तक हो गई है, तो 3-4 दिन के बाद हमारा आता है प्रैक्टिस के लिए। मैं 2-3 दिन देती हूँ, तो वो जो प्रैक्टिस के डेज़ होते हैं, इसका मतलब वो आप लोग को प्रैक्टिस करने हैं किसी भी बुक से। मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ किरण की PYQ वाली बुक, तो उन प्रैक्टिस वाले डेज़ में आप लोग वहाँ से उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है हमारी ग्रामर के लिए, और अगर आप लोग को ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप लोग को ये सारे स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑल राइट, अब भले ही आप ग्रामर में ज़ीरो हैं या फिर आप किसी भी स्टेज में हैं, आप इन सारे स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा पूरी तरीके से। फिर बढ़ जाते हैं वोकैब के सेक्शन की तरफ। तो वोकैब के लिए बुक्स मैंने ब्लैक बुक तो ऑलरेडी बता दी थी, किरण भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो ये इन दोनों बुक्स में से आप लोग कोई भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। कुछ बच्चे नीतू मैम की बुक को भी सजेस्ट करते हैं, ऑल तो मैंने पढ़ी नहीं है, पर मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ। इनमें से जो भी बुक आपको ख़रीदनी हो पहले उसका PDF ज़रूर देख लेना, पसंद आए तब जाके उसको प्रेफर करना। और ध्यान रखना, इनमें से एक ही बुक खरीदनी है, एक से ज़्यादा बुक नहीं खरीदनी है। कम रिसोर्सेज मल्टीपल रिविजन्स, ये टारगेट होना चाहिए, तभी SSC क्रैक होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, RC जिसको हम लोग बोलते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी आप रीड कर रहे हो उसको कितना आप कॉम्प्रीहेंड अच्छे से कर लेते हो वो, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग अच्छी कैसे होगी, सबसे पहला मैं सजेस्ट करूँगी आप न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए डेली का। न्यूज़पेपर में भी सबसे पहले एडिटोरियल सेक्शन ज़रूर पढ़ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल एडिटोरियल सेक्शन ही होता है। अब न्यूज़पेपर लेना कौन सा है, ये नहीं कि द हिंदू उठा करके बैठ गए और पूरा का पूरा दिन द हिंदू ही पढ़ते रहना है। नहीं, द हिंदू मैंने भी स्टार्टिंग में परचेज़ किया था, पर ये SSC की प्रिपरेशन में वर्थ इट नहीं है। अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तब ज़रूर मैं सजेस्ट करूँगी, बट अननेसेसरी द हिंदू ख़रीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कहीं से फ्री में मिल रहा है तो सिर्फ एडिटोरियल सेक्शन आप पढ़ सकते हो, वरना ये बहुत ही कॉस्टली भी है, साथ ही साथ बहुत ही लेंदी भी है, 14-15 पेजेस का है। इसको ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप या तो टाइम्स ऑफ इंडिया को कंसिडर कर सकते हो या फिर द इंडियन एक्सप्रेस है उसको आप ले सकते हो, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। और सबसे पहले एडिटोरियल पेज पढ़ना है, और टाइम कम है तो सिर्फ एडिटोरियल पेज पढ़ना है। इसके अलावा जिसे न्यूज़पेपर रीडिंग पसंद नहीं है वो लोग नॉवेल्स भी पढ़ सकते हैं। और बेस्ट पार्ट न्यूज़पेपर रीडिंग या नॉवल रीडिंग का पता है क्या है, इससे आपकी वोकैबलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी। फिर आ जाते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को,
तो देखो, जब हम लोग मॉक्स लगाएंगे तो वोकैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब की प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली हो ही जाएगी। पर इनके अलावा अगर आप लोग को प्रैक्टिस करनी है तो जो किरण की बुक हमने प्रीवियस ईयर्स वाली ले रखी है, उसी में ही पीछे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी दिया हुआ है। तो वहाँ से प्रीवियस ईयर्स में आए जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हैं, उनसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने फोर्थ कंपोनेंट की तरफ, जो छोटे छोटे टॉपिक से मिलकर के बना है, जिसमें है PQRS, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड कॉमन एरर। तो सी, जो ऊपर के दो टॉपिक्स हैं PQRS एंड क्लोज टेस्ट, सबसे पहले तो इनको दो में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। जो PQRS एंड क्लोज टेस्ट है, उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग PQRS एंड क्लोज टेस्ट में भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एंड कॉमन एरर। तो इसके लिए भी कुछ अलग नहीं करना। अगर आप लोग का ग्रामर सेक्शन अच्छा है तो आप लोग इन दोनों को बड़ी आसानी से कर लेंगे। ऑलराइट, तो अगर इस कंपोनेंट को आप लोग को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप लोग को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, इन दोनों पे ध्यान देना होगा। तो ये चारों कंपोनेंट्स थे हमारे इंग्लिश सेक्शन के। अब इसकी आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी थी इंग्लिश की कि कैसे आप इन चार कंपोनेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिगिनिंग टू एंड कैसे आप इन सबको कवर कर सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके आगे का स्टेप देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा मॉक का। सवाल ये आना है कि मॉक लगाना कब है। तो जब 60% इंग्लिश का सिलेबस हमारा कवर हो जाए तो सेक्शनल मॉक हमें लगाना स्टार्ट करना है। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लगा सकते हैं। चीपर ऑप्शन एंड बेस्ट ऑप्शन बिगनर्स के लिए मैं कहूँगी कि आप लोग टेक्स्ट बुक से ही लगाएं। और सेक्शनल मॉक्स लगाते टाइम एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ आप लोग ये देखें कि जो सिलेबस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और एनालिसिस करते टाइम हमें नोट मेकिंग पे भी ध्यान देना है। कैसे करनी है नोट मेकिंग? तो ग्रामर का अगर कोई नया रूल हमें मिल जाता है तो उसको अपनी नोट्स वाली कॉपी में लिख लेना है। देन वोकैब या इडियम एंड फ्रेजेस जो भी आप लोग को नया मिल जाए, उसे भी आप लोग अपनी नोट वाली जो कॉपी है उसमें लिख सकते हैं, ताकि बाद में रिविज़न करने में आसानी हो। तो ये थी आपकी पूरी स्ट्रैटेजी इंग्लिश की। नाउ आई होप आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कैसे आप लोग को इंग्लिश को लेकर के चलना है इस पूरी जर्नी में। अब जो लोग बिगनर्स हैं वो तो जैसे जैसे मैंने स्ट्रैटेजी आप लोग को बताई है स्टार्टिंग टू एंड, वो पूरा वैसा एज इट इज़ कर लेना। हमारे जो दिए हुए टारगेट्स हैं उनके साथ साथ आप लोग चल सकते हो। अगर खुद से आप लोग अपने टारगेट्स नहीं बना पा रहे हैं कि किस दिन कौन सा टॉपिक मैं कवर करूं इन सारी बुक्स से, यूट्यूब चैनल से, बाकी जो लोग रिपीटर्स हैं वो लोग देख लें कि कौन से इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जहाँ पे वो लोग वीक पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंगली उस कंपोनेंट से रिलेटेड जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, उस स्ट्रैटेजी को आप लोग फॉलो कीजिए और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कीजिए। तो अब इसको होल हार्टेडली आप लोग फॉलो करना, एंड आई कैन गारंटी यू 1 महीना आप लोग इसको फॉलो करोगे, आपको उसी में ही अपना रिज़ल्ट बेटर होते दिखेगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट सैटरडे आप लोग को रीजनिंग की चाहिए या जर्नल अवेयरनेस की, वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब कल क्योंकि संडे है तो कोई टारगेट्स नहीं है। जो लोग रिपीटर्स हैं या फिर जिनका 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो लोग लाइव मॉक्स दे सकते हैं। फिर हम मिलेंगे कल शाम को मंडे के टारगेट्स यानी कि डे 17 के टारगेट्स के साथ।